हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के 12 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास 12th क्वेश्चन है ना, उसमें हमें बोला गया है ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमें ना मतलब ये भी बोला गया है कि सेम ऑर्डर के है। तो हमारे पास ना जो ए बी है वो इक्वल है हमारे पास बी ए के, और इन्होंने बोला देन प्रूव बाय द इंडक्शन। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारे ये इंडक्शन से हो गया प्रूव, फिर हमें बाद में इसको भी वैसे ही प्रूव करना है इंडक्शन से। तो सबसे पहले तो हम इसी को प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी एन, यहाँ पे बी एन ए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी वैसे ही करेंगे। स्टेप फर्स्ट टू प्रूव P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। तो जहाँ जहाँ पर भी एन है वहाँ पर अब हम 1 पुट कर देंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी ए। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी थी कि जो ए बी है वो हमारा इक्वल है बी ए के। तो मतलब बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, और जो हमारा ए बी है उसको बी ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ए बी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ए बी इक्वल आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे ये विच इज़ ट्रू। अब हम करेंगे स्टेप नंबर सेकंड में हमें लेट्स सपोज पी के इज ट्रू। जहाँ जहाँ पर भी एन था वहाँ पर अब हम के पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, बी की पावर के और यहाँ पे इंटू ए। अब हमें मतलब कि इसको यहीं तक छोड़ देना है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर थर्ड है हमारे पास टू प्रूव Pk+1 इज ट्रू, Pk+1 इज ट्रू। तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर k+1 कर देना है, और यहाँ पर भी k+1 इंटू ए। हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी वो था ना n, वहाँ पर अब हमने k+1 कर दिया। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड तो हमने यहाँ तक छोड़ देनी है। फिर हमने आगे प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड ए बी और यहाँ पे Bk+1। अब हमने जो b है, b हमारा मतलब कि जब इसकी पावर का बेस सेम था तभी तो हमारे पास मतलब कि b आया है। कि हमारे पास जिसके जैसे बेस सेम होता है तभी पावर ऐड होती है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे Bk+1, तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे हुआ है Bk की पावर b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये मतलब बेस सेम था तभी पावर हमारी ऐड हो गई है। तो वो हम Bk+1 को हम इसी में ही चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ Bk+k और यहाँ पे b। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी इतनी वैल्यू वो तो हम उठाएंगे सेकेंड स्टेप पे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम सेकेंड स्टेप। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Bk और इंटू ए, मतलब मल्टीप्लाई में है और साथ में b है। और जब ये इसके साथ होएगा तो यहाँ पे b इंटू बी और यहाँ पे a हमारे पास है। तो हमारे पास इन दोनों का सेम है ना, तभी यहाँ पे बेस सेम है। तो यहाँ पे Bk+1 और यहाँ पे आ गया a हमारे पास। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी पूरी राइट हैंड साइड ही आ गई है, राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला तो हो गया है प्रूफ। अब हमें करना है ये दूसरे वाला जिसमें ए बी होल की पावर n इक्वल टू बी ए एन और साथ में मल्टीप्लाई है b की पावर n। तो अब हम इनको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया ए बी इंटू की पावर n और यहाँ पे ए एन और यहाँ पे बी एन। ए बी इक्वल है हमारे पास बी ए के, तो मैंने यहाँ पे बी ए लिख लिया। अब हम इसको भी वैसे प्रूव करेंगे जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट टू प्रूव P1 इज ट्रू। तो जहाँ जहाँ पर भी n है वैसे ही हम n डाल देंगे। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे n है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल आ गया हमारे ए बी के। अब हमें ना इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास ये पहले ही था ना, मतलब कि इक्वल करने के लिए हमने वहाँ पे लिखा हुआ था और हमें दे रखा था तभी हमने किया था। इसमें हमारे पास पहले इक्वल है तो हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया विच इज़ ट्रू। अब हम करेंगे स्टेप सेकेंड।
स्टेप सेकंड है हमारे पास, लेट्स सपोज पी के इज ट्रू। तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर अब हम k पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी k होल की पावर k था ना, तो यहाँ पर भी b, यहाँ पे a की पावर k और यहाँ पे b की पावर k। तो हमने इसको यहीं तक रखना है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू। तो हमारे पास आ गया ये। अब हमें पता है, अब हमारे पास जहाँ पर था ना, मतलब k प्लस k भरा था, वहाँ पर अब हम k प्लस वन भरेंगे n की जगह पर। तो यहाँ पे b होल की पावर k प्लस वन, यहाँ पे a k प्लस वन और यहाँ पे b की पावर k प्लस वन। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे a b की पावर k प्लस वन। तो अब हमारे पास ये मतलब मल्टीप्लाई जो ये पावर है ये होल की है ना, तभी तो ये होल हुआ है स्क्वायर। जैसे हमारे पास टू का स्क्वायर इंटू टू का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम टू का मतलब कि होल की कर देते हैं पावर, ऐसे नहीं, मतलब कि होल की, जैसे यहाँ पे होल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और होल की पावर का हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे इस दोनों की पावर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर भी आगे हमारी अलग अलग पावर होगी। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास मतलब कि है ना, जैसे हमने इसको चेंज किया था पहले कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तभी हमारी पावर ऐड होती है ना। जैसे यहाँ पे k है और यहाँ पे a k प्लस वन, तो हम दोनों को ऐसे ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर k और यहाँ पे a और यहाँ पे b की पावर साथ में हमने अलग कर लिया। तो हम पता क्या करेंगे, हम इन दोनों को तो इकट्ठा कर लेंगे, a k और यहाँ पे b k, और यहाँ पे जो a b मल्टीप्लाई है उनको अलग रख लेंगे। हमने इसको क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ बन रही है, फिर हम इसकी पूरी की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता है क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने इसको यहाँ पे अलग अलग किया था पावर को, उसको होल की कर देना है। तो यहाँ पे k और यहाँ पे इंटू में a b। अब हमें इसकी जो वैल्यू है, हमने इसे बनाने के लिए जो वैल्यू ली थी, अब हम इसे करेंगे फ्रॉम स्टेप सेकेंड। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की वैल्यू है a के, यहाँ पे b के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ये तीनों इकट्ठे ही साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे a और b। तो यहाँ पे अब हम a वाले को a वाले के साथ प्लस कर देते हैं और b वाले को b वाले के साथ। अगर हम पहले भी देखेंगे तो हमारे पास पहले भी सेम आ रहा था, पावर अलग अलग करके हमें यहाँ तक भी हम इसे छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी हम छोड़ सकते थे, आगे करना हम कर सकते हैं। तो वैसे हम आगे कर ही देना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में ना हमें मतलब कि दे रखा है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें ना मतलब हमें ए स्क्वायर इक्वल टू हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पर ना हमें मतलब कि इसके एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो हमें इसे ऐसे ही सॉल्व करना है कि ए स्क्वायर को इक्वल करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, फिर हमें उसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ए इंटू ए। तो यहाँ पे ए वाली मैट्रिक्स आ जाएगी साथ में ए वाली। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है। वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबल है और इसका ऑर्डर भी आएगा 2 इंटू 2 इन दोनों को देखकर। तो यहाँ पर इसको वैसे ही करते हैं, इसको रो में जैसे हम करते ही आ रहे हैं और इस वाले को कॉलम में, और इक्वल टू में है हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ किया, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, और जब बीटा इंटू गामा हुआ तो हमारे पास हो गया प्लस बीटा गामा। और यहाँ पे जब उसके साथ हुआ तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा बीटा आ गया नीचे। और यहाँ पे जब हुआ अल्फ़ा गामा अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा गामा, और यहाँ पे जब वो इसके साथ हुआ तब हमारे पास तो आ गया बीटा गामा और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये दोनों तो हमारे पास कट गए हैं। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0
और यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ये भी वैसे आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और इक्वल टू में, ये तो अभी हमने यहीं तक लिखा है ना, स्क्वायर किया है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम वन में से हम ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा का और इक्वल टू में 1 0 0 1। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया। अब हम इसे कंपेयर करके इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को चाहे कंपेयर करवा लो, तो यहाँ पे ये प्लस बीटा और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे ना इन्होंने बोला हुआ है कि ये ना हमारे पास एक साइड जो है ना वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे जो ये 1 है इसको तो मैं इधर ले जाती हूँ, तो यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे बीटा माइनस का 1 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पर ना हमने देखा कि किसी के भी साथ ना हमारी इक्वेशन नहीं मैच हो रही। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा तो वो भी प्लस का 1 था, मतलब साथ में। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इक्वल टू में 1 था। यहाँ पे माइनस अल्फा और यहाँ पे बीटा, ये भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे ना हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, बस साइन चेंज है। तो हम यहाँ पे माइनस का कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे माइनस का अल्फा माइनस का बीटा इंटू अल्फा प्लस का ये 1 और इक्वल टू में 0। माइनस के साथ जब वो डिवाइड होगा तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस का अल्फा माइनस का बीटा गामा और इक्वल टू 0। तो हमारे पास इससे सी ऑप्शन करेक्ट हो गई है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है इफ द मैट्रिक्स ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास ना एक ना मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सिमेट्रिक भी है और सीक्यू भी है। सिमेट्रिक का मतलब तो यही होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, और यहाँ पे हमारे पास सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। कह रही है अगर ये दोनों होगी तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी बनेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्वल टू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इक्वल टू में सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे माइनस क्या है, इधर आके ये हो गया प्लस का, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0, और जब इसके साथ डिवाइड हुआ तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 0। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होएगी ना वो हमारे पास 0 मैट्रिक्स होएगी। ए इज़ अ 0 मैट्रिक्स। तो वैसे कि 0 आ ही रहा है और ये सामने से भी कट ही रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें बोला गया है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल है ए की हमारे पास, और हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। कह रहे कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे आई प्लस ए का होल क्यूब है, तो हमारे पास इसे ये मान सकते हैं, इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब। जो हमारे पास ए प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे प्लस ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का 7 है ही है, इसको तो बाद में लिखेंगे क्योंकि हम तो ए प्लस बी का लिख रहे हैं ना होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आई प्लस यहाँ पे ये है इसका क्यूब, तो यहाँ पे आई का क्यूब, यहाँ पे ए का क्यूब और यहाँ पे 3i का होल का स्क्वायर और यहाँ पे इंटू ए, यहाँ पे 3i इंटू ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको तो आई क्यूब ही रखेंगे, और यहाँ पे इसको हमें पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ए दे रखी है, तो इसको भी स्क्वायर में इंटू ए में कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम ए स्क्वायर की वैल्यू ए डाल सकें। और यहाँ पे हमारे पास जब भी ना हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, जैसे कि लगा लो वो 1 का ही होता है, 1 0 0 वाली मैट्रिक्स होती है, उसका चाहे 1 का चाहे हम स्क्वायर करें चाहे मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास वही आता है ना। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लो हमारे पास वही आता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंपली आ गया 3a, और यहाँ पर भी हमारे पास 3a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आई का क्यूब प्लस यहाँ पे ए, इसकी वैल्यू ए इंटू ए, यहाँ पे 3a और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी ए, हमारे पास आ गई ना ए। अब यहाँ पे चाहे मैंने बोला था कि चाहे इसका क्यूब करो स्क्वायर करो, हमारे पास यही एक मैट्रिक्स आ जाती है। और यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर की हमें ए दे ही रखा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा।
और यहाँ पे ये 6a, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे i प्लस 7i आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ना इस इक्वेशन में हमारे पास एक माइनस का 7i था, यहाँ पे माइनस का 7a, माइनस का 7a प्लस का 7a कट गया, तो यहाँ पे ये i आ गया। तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू।